इतना बवाल कभी नहीं देखा। हाँ, लगभग 5 से 10 हज़ार लोग, 5-7 हज़ार लोग थे। हाँ, मूर्ति विसर्जन रोक दी गई। बस उसके बाद में भीड़ जमात बिल्कुल चालू हो गई, भीड़ बहुत लगने लगी, भीड़ उन्हें उपद्रव होने लगा, मांग होने लगी। फिर पता चला कि गोली चली है भगवानपुर में, तो भगवानपुर में गोली चली। उसके बाद में फिर लाश लेकर आए, फिर सब लोग और रोड पर रख दिए। स्थिति बहुत खराब थी। हाँ, जैसे ठेला लगा हुए थे कि का बवाल हो गया, तो भागना पड़ा। कितना डर गए थे उस दिन आप लोग? अरे भागना जा तो क्या हो जाता, फिर क्या बताएं। 3-4 दुकान में फूक दिया। अच्छा, फूंक दिया? हाँ, एक टेर की दुकान, एक नाव की दुकान तुरंत हम बंद कर दिए। जैसे ही देखा कि गोली चली, गोली कांड हुआ, हमने कहा कि प्रशासन से पहले हम बंद कर दे, वरना हमको भी मतलब हमारी दुकान पर आ जाए, कोई बात हो जाए। स्थिति बहुत खराब थी। हाँ, जैसे ठेला लगा हुए थे कि का बवाल हो गया, तो भागना पड़ा। हम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हैं और ये शहर का इलाका है और ये जिला चिकित्सालय है जो हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसकी लगी ये बाउंड्री है जहाँ पर इस समय मौजूद है और एक हमारे साथ पंडित जी हैं जिनकी यहाँ पर परमानेंट दुकान लगी हुई है। जो 14 तारीख को हुआ उसको इन्होंने बाखूबी देखा और क्या घटना घटी थी, क्या उस समय का दृश्य था, क्योंकि आप तो दुकान परमानेंट है, परमानेंट दुकान यहीं रहते हैं। हम यहीं रहते हैं। 14 तारीख की जो घटना थी वो क्या थी और आपने वो जो मंजर था वो थोड़ा सा बताइए, क्या स्थिति थी? हम ये दुकान पे खड़े थे, अंदर कुछ मरीज आए तो मरीज रोज़ घटनाएं होती है, भीड़ लगने लगी। ये भीड़ लगने लगी तो हमने देखा कि भीड़ लगने, हम क्या आम पब्लिक होगी, आम मतलब मरीज होगा, तो इसलिए भीड़ लगी, कोई मतलब घटित हो गया होगा। लेकिन उसके बाद में फिर हुआ क्या कि पता चला कि गोली चली है भगवानपुर में, तो भगवानपुर में गोली चली। उसके बाद में फिर लाश लेकर आए, फिर सब लोग और रोड पर रख दिए और मूर्ति विसर्जन हो ही रहा था। मूर्ति विसर्जन होने के बाद उपरांत सब लोग की जानकारी में आया, मूर्ति विसर्जन रोक दी गई। बस उसके बाद में भीड़ जमात बिल्कुल चालू हो गई, भीड़ बहुत लगने लगी, भीड़ उन्हें उपद्रव होने लगा, मांग होने लगी। एसपी साहिबा भी आई, उन्होंने समझाने वजाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पब्लिक उग्र हो गई थी। अब उसके बाद नहीं समझी पब्लिक, उसके बाद में फिर कमेटी लोगों से बात हुई है, उसके बाद विसर्जन हुआ है। और यहाँ तो कुछ उपद्रवी लोग, अब हम तो दे नहीं, हम तो दुकान पे अपनी दुकान बचवा रहे थे कि कौन क्या कर दे। कितने लोग थे यहाँ पर और क्या क्या हुआ था? अरे यहाँ पूरी रोड जाम थी, रोड मतलब पब्लिक की कोई, हम तो संख्या जैसे अनुमान अगर लगाया जाए 10-15 हज़ार लोग इस तरीके के? हाँ, लगभग 5 से 10 हज़ार लोग, 5-7 हज़ार लोग थे। हाँ। तो घटनाएं क्या हुई? घटनाएं क्या तोड़-फोड़ भी होते हैं? हाँ, कुछ लोग उपद्रव, हम तो अपनी दुकान बचा रहे थे, लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, कुछ मांग कर रहे थे, सब विभिन्न प्रकार की मांगे। तो कर आप रहे भी डर गए होंगे ना उस समय? आप भी? हम भी खौफ आ गए कि हमारी दुकान में मतलब अभी तो उपद्रव न हो जाए, तो हम दुकान, हमारा लड़का था, हम लोग अगल बगल खड़े थे कि भाई हमारी दुकान पे ना आगे नहीं। घटना देख के मतलब सहम गए ना आप लोग भी? दुकान बंद करनी पड़ी थी क्या उस दिन? दुकान तुरंत हम बंद कर दिए। जैसे ही देखा कि गोली चली, गोली कांड हुआ, हमने कहा कि प्रशासन से पहले हम बंद कर दे, वरना हमको भी मतलब हमारी दुकान पर आ जाए, कोई बात हो जाए, तो इसलिए हम दुकान हमने पहले बंद कर दिया। पहले बंद कर दिया था आपने। ये क्या समय था उस समय का? क्या टाइमिंग समय था? और 6 बजे का समय था। सुबह का? नहीं, शाम का। शाम का समय था, 6 बजे का। शाम का 6 बजे का समय। अच्छा, ये अब सुबह वाली जो घटना है, कहा जब 100 निकला यहाँ तो तब भी भीड़ लग गई थी जब 100 यहाँ से मिला है मोर्चरी से? नहीं, तब यहाँ नहीं था? नहीं, हम तब यहाँ नहीं थे, हम तो कल घर पे थे। क्या नाम लिखते पूरा? क्या नाम लिखते? पंकज कुमार पांडे। पंकज कुमार पांडे। तो ये पंकज कुमार पांडे हैं जो जिला चिकित्सालय के गेट के बाहर इनकी दुकान है। उस दिन का जो मंजर है, उस दिन की जो तस्वीरें हैं, अब वो बयां कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जब वो भीड़ जुटी और जब हज़ारों की संख्या में लोग दिखे तो हमको भी दुकान बंद करनी पड़ी, इनको भी दहशत हो गई, पूरी दुकान बंद करके यहाँ जाना पड़ा, क्योंकि कहीं इधर भी कोई अनहोनी इनके साथ ना हो जाए, इसलिए इनको दुकान बंद करनी पड़ी। तो वो उस दिन का जो मंदिर है उसको देख करके लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों भाई, आप भी यहीं रहने वाले हैं बहराइच के ही? क्या स्थिति थी उस दिन? स्थिति बहुत खराब थी। हाँ, जैसे ठेला लगा हुए थे कि का बवाल हो गया, तो भागना पड़ा। काहे ठेला लगाते हैं आप? फल का। यहीं चिकित्सालय के पास में ही कहीं? ये गेट के बगल में। अच्छा, तो फिर ठेला बंद करना पड़ा? ठेला लेके भागे भी। हाँ। आधा ईटा पथराव हो गया। अच्छा, तो कितनी संख्या थी और कैसे लोग थे उसमें? बहुत आदमी थे, हम जगह 5-6 हज़ार आदमी थे। 5-6 हज़ार आदमी थे। तो क्या उम्र होगी उनके जो थे उसमें? ये सब लड़के थे। हाँ, सब लड़के थे। उम्र ज़्यादा नहीं थी लड़के की। तो बवाल भी काटा खूब? हाँ, बवाल भी हुआ, पुलिस वाले के ऊपर हाथापाई हुआ। कितना डर गए थे उस दिन आप लोग? अरे भागना जा तो क्या हो जाता, फिर क्या बताएं। 3-4 दुकान में फूक दिया। अच्छा, फूंक दिया? हाँ, एक टेर की दुकान, एक नाव की। ऐसी तस्वीर कभी आपने इससे पहले देखी थी बहराइच में? कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी, पहला था ऐसा? पहला ऐसा है।
तो कितना बड़ा घटना यहाँ पे होगी, कितनी बड़ी घटना होगी, कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया, कम से कम 10-12 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ महाराजगंज जो हुआ वो तो अलग है। महाराज इनसे क्या मतलब, हम बहराइच की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब बहराइच का इलाका जो महसी है वहाँ जो घटना हुई वो तो अलग की बात है। वो अलग की बात है, जो हिया हुआ है वो बता रहे हैं। हमने इतना बवाल कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, और ना कभी आपने सोचा होगा मन में कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है? मैंने सोचने के बहुत कुछ सोच सोचा, लेकिन मतलब हमने अपने घटना अपनी आंखों देखी नहीं है अभी आज तक शहर में अपने। अपनी बात से। चलिए, तो जो घटना थी वो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना थी, और बहुत बड़ी जो वो लोगों में नाराज़गी थी वो थी, और उसी का खामियाजा था। यहाँ पर कई जगह आगजनी हुई जिसमें तमाम सारा नुकसान भी हुआ है।